विश्व में भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं, विराट में उस अणु को कैसे देखा जा सकता है, उस सूक्ष्म तत्व को, उस अमूर्त को मूर्त जगत में कैसे देखा जा सकता है। तो वहाँ भगवान के विश्व स्वरूप की बड़ी सुंदर चर्चा है। वहाँ बताया गया है कि किस तरह से इस विश्व को आप देखें और इसमें भगवान के दर्शन करें। हम लोग ये समझ सकें कि जीवन देने वाला परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, उसको समझने के लिए आप सृष्टि को देखना शुरू करें। विज्ञान इसी तरह से देखता है। विज्ञान देखता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, नियम है, इसके जो रूल रेगुलेशन है, उन सब को हम जो है डिस्कवर करें, उसको उद्घाटित करें, खोजें उस चीज़ को कि क्या कुछ इस संसार में है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो थ्योरी ग्रेविटेशन की थी तो पहले भी। तो इन्होंने कुछ खोज लिया, तो कुछ नया आविष्कार नहीं किया, जो पहला था उसको बताया दुनिया के सामने। जब आप दुनिया को देखकर, समझकर, कौन से नियम से संसार चल रहा है, बनाने वाला कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा, तो आपको समझ में आता है कि वो क्या है। कभी कभी आप भगवान की पैकिंग को देखा करो। आजकल बड़ी कंपनियां जो पैकिंग पर बहुत ध्यान देती हैं। छोटा सा फ़ोन होता है आपका, लेकिन इतना बड़ा डिब्बे में आएगा चल करके, उसमें से आप निकालते निकालते फिर जो छोटी सी चीज़ निकलती है, तो उस डिब्बे से ये दिखाई देता है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कितना महत्व दिया है। अब सबसे बड़ी कंपनी तो भगवान की है। अब भगवान की कंपनी है तो ज़रा आप देखिए कि वो कैसी पैकिंग करता है। तो अनार को कभी ध्यान से देखिए आप, अनार के जो दाने हैं उनकी पैकिंग देखिए आप, किस तरह से पैकिंग की गई है। एक एक दाना किस खांचे में कैसे कैसे रखा गया। अब मज़े की बात यह है कि जिस अनार का दाना जो तैयार किया, जिसमें जूस भरा हुआ, रस भरा हुआ है, उसमें भी वो ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ लगाया गया है कि जूस दिखाई देता है, रस भरा हुआ दिखाई देता है, और उसमें जो बीज है वो भी दिखाई देता है मुस्कराता हुआ। चाइनीज लोग जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्धि का जो पेड़ मानते हैं वो अनार को मानते हैं। उनके यहाँ जब पूजा होती है तो अनार के जो ऊपर की चोटी होती है उस पर सोने की कलगी लगाते हैं वो। उनसे पूछा गया कि आप इसको समृद्धि का पेड़ कैसे मानते हैं? बोले कभी अनार को खोल के देखना, वो मुस्कराता हुआ हंसता हुआ नज़र आता है, और अनार के फल को बाहर से देखना, उसकी कलगी भी लगी हुई आती दिखाई देती है कि मुकुट प्रकृति ने, कुदरत ने पहले इसको मुकुट पहना रखा है, तो दिखाई देता है कि यही है राजा। और उन्होंने कहा समृद्धि तो वो है किसके पास कितना है, किसके पास कितना, बात वो नहीं है, कितना पाकर कौन कितना खुश है, उससे पता लगता है कि सच में आदमी मालदार है, आदमी जो है वो धनी है। कि बस समझ लीजिए कि जिसके पास खुशी है, जो आनंदित है, जो संतुष्ट है, उससे बढ़कर अमीर दुनिया में कोई भी नहीं है। अनार को खोल के देखिए, हंसता मुस्कराता नजर आता है। अपना अपना चिंतन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक खांचे में कैसे उन्होंने खांचा बनाया। तो इतने सारे लोग दुनिया में हैं, सबका ख्याल रखते हो, तो फिर आपके पास इतनी फुर्सत थी क्या? एक एक खांचा बनाओ, उसमें अनार का दाना डालो, फिर ऐसे ऐसे पैकिंग करो। लेकिन पता लगता है कि वो अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ तैयार करती है ना, उसके खाने पीने की चीज़ें, और बहुत सुंदर पैकिंग करके रखती है। अपने बच्चों के लिए भगवान ने क्या पैकिंग करके रखी है, दिखाई देता है कि उसका प्रेम कितना अतिशय है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा तो आप अपने संतरे को देखिए ना, जो आपके यहाँ इस पूरे क्षेत्र में होते हैं। यहाँ से लेकर के आप आगे तक, अमरावती तक और आगे तक के क्षेत्र में चले जाएं, तो आपको जो दिखाई देता है अनार, और अनार में भी पैकिंग देखिए फिर से आप। इतना छोटा ड्रॉप, इतना छोटा सा संतरे का
जूस का एक छोटा सा बिंदु, उसकी भी पैकिंग की गई है। उसको पैक करके एक पूरी फाँक में रखा गया और फिर सारी फाँकें मिला करके और उस पर धागा लपेट करके और फिर एक कवर लगा के और फिर छोटी सी डंडी लगाकर ऐसे लटका दिया गया। तो आप सोचिए क्या कमाल है उसकी पैकिंग। अभी तो पैकिंग पर ही चमत्कार है। उसका हलवा केले के रूप में है, पैक करके रखा हुआ है, और उसके बेसन के लड्डू जो है चीकू के रूप में देख लीजिए आप, बिल्कुल जैसे आपके बेसन के लड्डू होते हैं ऐसे ही हैं। पक जाए तो उसके बाद आप खाइए, अपना ही आनंद है। कितनी तरह की सुगंध है, आदमी की अपनी औकात कितनी है। 4 सुगंध के बाद तो आगे वो जो है ना उसके लिए गड़बड़ हो जाती। 5वीं सुगंध उसके सामने रख दी जाए तो फिर उसको सारी स्मेल एक जैसी, सारी फ्रेगरेंस एक जैसी महसूस होने लग जाती है। फिर आखिर में क्या करता है सेंट वाला, वो कहेगा कॉफ़ी पी लीजिए, आदमी कहेगा कि नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी। अच्छा कॉफ़ी के बीज चबा लो, दिमाग को झटका लग जाएगा, फिर 4 सुगंध और सूंघ सकते हो। और सुगंध कितनी है, लाखों तरह की सुगंध है। जो इतनी तरह की सुगंध बनाता है उसकी वैरायटी देखिए कितनी है उसके पास, और कैसे पहचानता होगा वो परमात्मा। आप सोच सकते हैं ये उसका विराट रूप है कि उसने कितनी तरह की चीज़ें बनाई हैं, किस तरह के खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब आप समुद्र किनारे जाकर देखते हैं। समुद्र किनारे जाकर के आप देखिए तो आपको दिखाई देता है इतना विशाल सागर, 72% तो पानी पानी है पूरे संसार भर में, पृथ्वी में, और हमारे शरीर में भी 72% पानी पानी है। लेकिन आदमी क्या कहता है, भगवान पानी बहुत है पर है किसी काम का नहीं, पी तो सकते ही नहीं। तभी ध्यान कहाँ जाता है, नारियल के पेड़ की तरफ। 30 फुट ऊपर जाकर भगवान ने, वहीं समुद्री तट पर ही नारियल होते हैं, और 30 फुट ऊपर कहीं कहीं तो पेड़ 40 फुट ऊंचे भी हैं। अब 40 फुट का मतलब हो गया 40वीं चौथी मंजिल। एक मंजिल 10 फुट की तो होती है, और 40 फुट ऊंचे या 30 फुट ऊंचाई पर उसने जो है वो नारियल लगाया। अब नारियल कितने एक पेड़ पर लगे हुए, 50 नारियल को आप काट के पानी डालिए बाल्टी में, बाल्टी भर जाएगी। अब एक बाल्टी पानी का ऊपर ले जाने के लिए नीचे कोई टुल्लू पंप तो लगना चाहिए और बिजली की मोटर भी लगनी चाहिए। अब आप ज़रा देखिए कि भगवान ने कौन सी मोटर लगाई कि पानी 3री मंजिल पर पहुंचाना था। आपके यहाँ भी पानी 3री मंजिल पर जाएगा, ऐसे तो चला नहीं जाएगा, मोटर तो लगानी पड़ेगी। तो भगवान ने कौन सी मोटर लगाई है वहाँ पहुँचाने के लिए। आप एकादश अध्याय पढ़ें गीता का तो आपको समझ में आएगा, जहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे उस विश्व रूप को तू देख कि मैं कहाँ कहाँ किस किस रूप में फैला हुआ हूँ, और मेरे नियमों को देख। ज़रा सोच के देखिए आप कि ऊपर जा कर के पानी पहुँचाया, और फिर नारियल में कितनी चीनी डालनी थी। हलवाई बहुत अच्छा है भगवान, इतना बढ़िया हलवाई, उसको पता है 400 तरह के आम भारत में पाए जाते हैं, और सब हैं तो आम वही खट्टे मीठे। उसके बाद भी सबका स्वाद अलग अलग होता है। उस हलवाई का हाथ देखिए आप कि 400 तरह की वैरायटी तो आम में रख दी गई। और ये तो सिर्फ यहाँ की बात है, जो आपके आसपास के देश हैं या ऑस्ट्रेलिया वगैरह या दूसरे देशों में जहाँ जहाँ आम होता है, वहाँ आप जाकर के देखिए कितने हजारों तरह के होंगे एक ही चीज़ को बनाने का, जिसका इतना तरीका हो। कितना सदा हुआ हाथ है, कितनी खटाई डालनी है, कितनी मिठास डालनी है, कितना कैसे स्वाद उसका बनाए रखना, और कैसे उसकी सुगंध बनाए रखनी है, और कैसे उसको आकार देना है। अब बात चल रही थी नारियल की, तो इतनी ऊंचाई पर ले जाकर उसने कितनी चीनी डालनी थी, और कैसे उसके अंदर उसको एनर्जी ड्रिंक बनाना था ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियां एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं, और आपके सारे के सारे जितने भी मेडिकल, जिनको आप कहेंगे डॉक्टर्स से लेकर के, और जो विज्ञानवेत्ता, आयुर्विज्ञानवेत्ता जिसको आप कहेंगे, जो स्कॉलर है
इस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि आप जो ये एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक है नहीं, किसी न किसी को कोई न कोई विपरीत प्रभाव जरूर देती है, उसका मतलब कोई न कोई रिएक्शन जरूर होता है शरीर में। लेकिन आपका नारियल, डॉक्टर हमेशा यही कहेगा पेट खराब है या वीकनेस है तो जरूर ये कहेंगे आप कुछ नहीं तो नारियल पानी जरूर पी लीजिए। अब आप एक तरफ देखिए समुद्र, खारा पानी, दूसरी तरफ आप देखिए वहीं इंतजाम किया भगवान ने, नारियल लगा दिए। कितना करुणा निधान है वो। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अंदाज से इस बात को कहा कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, भगवान को महसूस करना चाहते हो, पहले सृष्टि को देखो, सृष्टि में फैले हुए नियमों को देखो, इस विस्तार को देखो, अलग अलग रूपों को देखो, और इन सब रूपों को देखने के बाद इस संसार के जो नियम हैं, इस संसार की जो योजनाएं हैं, उन सबको ध्यान में लाओ। फिर तुम्हें समझ में आएगा वो शक्ति क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी योजनाएं उसके पास है, कितनी बुद्धिमत्ता है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः शिवाय।